to only those persons are competent to contract, they may only be the competent to transfer the property. तो जरा सेक्शन 7 बताइए, सेक्शन 7 व्हाट सेक्शन 7 सेज। उर्वशी। So section 6. 7। Section 7. Persons competent to transfer. Every जी person competent to contract and entitled to transfer transferable property or authorized to dispose of transferable property, not his own, is competent to transfer such property either wholly or in part, and either absolutely or conditionally, in the circumstances, to the extent, and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force. ठीक है। क्या कह रहा है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आर एंटाइटल्ड टू द ट्रांसफर प्रॉपर्टी। एवरी पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट अंडर सेक्शन, सतीश जी माइक म्यूट कर लीजिए। 10, 11, 11, 12, 10, 11, 12. सेक्शन 11 एंड 12। सतीश कैमरा ऑफ कर लीजिए। ठीक है। कौन कौन है? कहने लगे दोज पर्सन्स हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 11 एंड 12, they are competent to transfer the property। ठीक है। सेकंड, the person must have the authority to transfer such property। अच्छा, what property can be transferred? भाई आज तक तो हमने यही पढ़ा है कि वही प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है जिस पे उसका अधिकार हो। तो क्या कोई ऐसी भी प्रॉपर्टी है जो उसकी नहीं है लेकिन उसका अधिकार है तो ट्रांसफर कर सकता है? तो सेक्शन 7 शुरू में ही बता दे रहा है कि द पर्सन इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टीज विच ही इज अथोराइज टू ट्रांसफर, दो द प्रॉपर्टी इज नॉट इज ऑफ ओन। उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन वो एंटाइटल है ट्रांसफर करने के लिए, उसके पास अथॉरिटी है ट्रांसफर करने के लिए, तो वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, चलिए इतना समझ आया। अब जरा सेक्शन 8 पढ़िए। Section 8. Operation of transfer. Unless a different intention is expressed or necessarily implied, a transfer of property passes forthwith to the transferee all the interest which the transferor is then capable of passing in the property and in the legal incident thereof. कह रहा है कि जब तक के डिफरेंट इंटेंशन ना हो तब तक की जो ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी होगी वो एकदम से ट्रांसफर कर दी जाएगी, सब कुछ उसको मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप? अच्छा, सेक्शन 7 में एक चीज और याद रखिएगा कि सेक्शन 7 में कुछ चीजें एसेंशियल कंडीशन है। पहली एसेंशियल कंडीशन है कि ट्रांसफरर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, ट्रांसफर करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सेक्शन 11-12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दूसरा कह रहा है कि द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल, सेक्शन 6। फिर वो कह रहा है कि द प्रॉपर्टी देयर मस्ट बी द लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी ट्रांसफर की जा सकती है प्रॉपर्टी। इट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द लॉ और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। कौन सा सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? 23। सेक्शन 23। चलिए, तो अब कह रहे हैं कि जब तक कि ट्रांसफरर की जो है डिफरेंट इंटेंशन ना हो तो ट्रांसफर की गई प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली उसको ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, और उसके जितने भी लीगल इंसिडेंट्स होंगे, सपोज करिए अगर आज ये मेरा मकान है, इस मकान को मैं बेचता हूँ, तो इस मकान में जो भी चीजें हैं, सपोज मैंने फैन रखा हुआ है तो फैन भी जाएगा साथ के साथ,
जो लॉक है, वो दरवाजा है, वो भी साथ के साथ उसका लॉक भी जाएगा। सब चीजें, ऑल द इंसिडेंट्स अटैच टू द प्रॉपर्टी शैल बी गिवन टू द ट्रांसफरी। ट्रांसफरी को हो जाएगी। तो अब बताया गया है कि क्या क्या चीजें होंगी। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्होंने बताया कि अगर ऐसी चीज होगी तो क्या क्या वो लीगल इंसिडेंट्स होंगे जो फोर्थ विद ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रांसफरी को बताइए, पढ़ो। Such incidents include where the property is land, the easements annexed thereto, the rents and profits thereof accruing after the transfer, and all things attached to the earth. And सब where चीजें ठीक। and हाँ where the आगे है। property is machinery attached to the earth, the movable parts thereof. And where the property is a house, the easements annexed thereto, the rent thereof accruing after the transfer, and the locks, keys, bars, doors, windows, and all other things provided for permanent use therewith. And ऐसा नहीं where है the कहने लगे अगर अगर जो मकान जा रहे तो विंडो उखाड़ ली, दरवाजा उखाड़ लिया, लॉक उखाड़ लिया, नहीं, उसको भी दे देना। ठीक है, चलिए। डेट से तो एक्शनेबल क्लेम, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। मनीज है तो मनीज में इनकम वगैरह, इंटरेस्ट, ठीक है ना, क्लियर। इस तरीके के लीगल इंसिडेंट्स भी ट्रांसफर होते हैं हैंड टू हैंड। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होंगे। क्लियर है ये बात। अब जरा आ जाइए नेक्स्ट, सेक्शन 9। सेक्शन 9 देखिए, ये नियम है, ये कानून है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल। देयर कैन बी द ओरल ट्रांसफर until and unless it requires in writing. A property can be transferred orally until and unless it requires by law in writing. ये प्रिंसिपल है कि प्रॉपर्टी आप ओरल भी ट्रांसफर कर सकते हैं, विदाउट राइटिंग, विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट अटेस्टेशन। अगर वेयर एनी डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ is to be in writing, such transfer shall only be in writing. Where document does not require such condition, it may be either orally or in writing. अगर वो रिक्वायर नहीं करता तो चाहे तो आप ओरली दे दीजिए ट्रांसफर, चाहे राइटिंग में दे दीजिए। तो कुछ कंडीशन से कुछ चीजें हैं, जरा पढ़िए सेक्शन 9। Section 9. Oral transfer. A transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required by law. बस क्या कह रहा है कि अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बी मेड विदाउट राइटिंग in every case in which a writing is not expressly required by law. कुछ ट्रांसफर्स ऐसे हैं जिसमें अगर राइटिंग की जरूरत है, जहां राइटिंग नहीं रिक्वायर है, तो वो ओरली भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो सपोज करिए इन केस ऑफ द सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, कितने रुपए तक की प्रॉपर्टी की राइटिंग में जरूरत नहीं है? 100. Less than 100. In case of the transfer by way of the sale of the immovable property, a property can be transferred where the value of the property is less than 100। लेस देन 100 है तो कितनी? लेकिन अगर इफ इन केस ऑफ द where the value of the property is above 100, then writing is required. Whether there is any amendment relating to the property, Amendment relates to transfer.
लो उठा लो। ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई मैं किसी स्टेट में ऐसा है कि इफ द वैल्यू, इफ एनी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी whether it is up to 100 or less, it shall be in writing. यूपी में है सर। UP is the state where the value of the property is 100 or less than 100. It shall only be in writing. राइटिंग में होगी खाली, याद रखिएगा आप। क्लियर है बात? यस नो? सर एक तो बार सेल के मामले में इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 100 रुपीज है या उससे ज्यादा तो राइटिंग की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। लेकिन यूपी अमेंडमेंट कहता है कि वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 100 और लेस, इट शैल बी इन राइटिंग। वैसे आज के टाइम में मूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपीज की कहीं नहीं मिलती। क्लियर है बात? इन केस ऑफ सिंपल मॉर्गेज, लिखिए जल्दी से, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। इन केस ऑफ द सिंपल मॉर्गेज, एनी अमाउंट in a simple mortgage, any amount of the property must be in writing. In all other mortgages, above the value of 100 or more must be in writing. Must be in writing. अटेस्टेशन काहे में जरूरी है? किस किस ट्रांसफर में अटेस्टेशन जरूरी है? मॉर्गेज एंड गिफ्ट। Mortgage and gift. एब्सोल्यूट ट्रांसफर कौन कौन से हैं उर्वशी? एब्सोल्यूट ट्रांसफर सेल एक्सचेंज। सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज। चलिए नेक्स्ट लिखिए। लीज, लीज फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर और मोर मस्ट बी इन राइटिंग। मस्ट बी इन राइटिंग। नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी must be in writing. Gift of immovable property of any value must be in writing. Next, exchange, exchange must be in writing. Exchange must be in writing as sale. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है और की रजिस्ट्रेशन और की राइटिंग रिक्वायर्ड नहीं है। इज इट क्लियर? सिंपल मॉर्गेज बहुत पूछा जाता है क्योंकि सिंपल मॉर्गेज के अलावा सभी मॉर्गेज 100 और अबव के ऊपर होंगे तभी राइटिंग रिक्वायर्ड है, अदरवाइज नहीं। लेकिन सिंपल मॉर्गेज में वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वैल्यू इट्स मस्ट बी इन राइटिंग। क्लियर है बात? यस नो? अब आ जाइए सेक्शन 6। सिंपल Section- मॉर्गेज में क्या बोले सर? सिंपल मॉर्गेज में जो लिखवाया है,
सिंपल मॉर्गेज में बोला है कि कोई भी वैल्यू, कितनी भी वैल्यू हो प्रॉपर्टी की, उसके लिए राइटिंग रिक्वायर्ड है। सिंपल मॉर्गेज के अलावा और जो मॉर्गेजेस है, उन मॉर्गेजेस में 100 रुपीज या उससे ज्यादा होगी तभी राइटिंग रिक्वायर्ड है। क्लियर है? यस सर। अब आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए जरा आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 6, व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड। इन्होंने कहा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती, तो इन्होंने नहीं बताया कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। इन्होंने कहा ऑल प्रॉपर्टीज कैन बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट हियर इन आफ्टर मेंशन्ड। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी सब ट्रांसफर की जा सकती है। तो जरा बताइए भाई, सेक्शन 6 बताइए। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Section वैभवी? 6. What may be transferred? Yes. Property of any kind may be transferred except as otherwise provided by this Act or by any other law for the time being in force. प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है एक्सेप्ट एंड अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, इसमें जो कुछ प्रोवाइडेड, इसके अलावा, और एनी अदर लॉज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इसके अलावा जो कोई टाइम बीइंग इन फोर्स है, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। नंबर 1, A. The chance of an heir apparent succeeding to an estate, the chance of a relation obtaining a legacy on the death of a kinsman, or any other mere possibility of a like nature cannot be transferred. कह रहे हैं कि a chance of heir apparent on succeeding the estate, where a person has mere the chance of succeeding the estate of any person, he cannot transfer the property. फिर कह रहा है कि the chance of the relation of obtaining a legacy, he cannot transfer the property, or any other mere possibilities. This is the rule which has been obtained from the English principle. What English principle states? क्या नाम है इंग्लिश प्रिंसिपल का? Space successionis. स्पेस सक्सेशनीज। देखिए, व्हाट स्पेस सक्सेशनीज, बिफोर defining section 6A of the Transfer of Property Act, we have to discuss and we have to know what is the exact meaning of rule of space sectionis. Whether space sectionis is explicitly provided under section 6A of the Transfer of Property Act, or it has been implicitly mentioned. कैसे है भाई बताएं? Sir, implicitly mentioned it. Explicitly it is not been mentioned under the Transfer of Property Act section 6A. What space sectionis states? Space sectionis means mere chance or possibilities of being an heir or obtaining a legacy in any property on the future date cannot be transferred. समझ रहे हैं आप? हिंदी में बता दें कि वो पर्सन जिसको खाली ये आकांक्षा है, जिसकी खाली ये पॉसिबिलिटी है कि वो अब एयर बनने वाला है, या उसकी जो है लिगेसी मेंटेन करने वाला है, या उसके फेवर में कोई विल बनी है, इस तरीके की अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो ही कैन नॉट ट्रांसफर दैट पॉसिबिलिटी, he cannot transfer that possibility. For example, आंसर दीजिएगा, a will has been
a will has been made by A in favor of a B, his son, and B, in the life of his father, transfer the property to X. What will be the status of the transferability? सब void होगा. क्योंकि प्रॉपर्टी उसके पास ओनरशिप नहीं आई है ना अभी. बताइए आप जल्दी से. उसका फादर विल चेंज भी तो कर सकता है, अभी उसकी डेथ नहीं हुई है ना. इनवैलिड होगा सर, अभी एक्सपेक्टेशन ऑफ सर वो सक्सेशन ही खुद है भी बस. तो मर सकता है. सर वो खुद भी तो मर सकता है. सर बिल बहुत जब तक एक्सेप्ट नहीं होगी, जब तक बिल करने वाला जिंदा है, तब तक उसके राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकता सर. चलिए, और वैभवी. सर वेल जैसे कि डेथ के बाद ही एग्जीक्यूट होगी, तो आप किसी के लाइफ टाइम में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो नहीं हुई है जो विल के थ्रू होनी थी. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे सेक्शन इज अप्लाई हो रहा है. ठीक है, इस पे सेक्शन इज मना करता है भाई. रूल ऑफ स्पेस सेक्शन इज कहता है वेयर अ पर्सन हैज ओनली मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ obtaining the legacy or having the chance apparent on succeeding the estate of a person, such mere possibility cannot be transferred where he is not an owner at the time of the transfer, though he is getting the property in future. Such future possibility cannot be transferred in present. Such future possibility cannot be transferred in present. नहीं की जा सकती. इतनी हुई अभी. B has only a mere chance of getting the property through will, but not he has not absolutely obtained the property through the will. अभी उसने ऑब्टेन नहीं की. केस का नाम लिखिए अलकार्ड वर्सेस वॉकर. अलकार्ड वर्सेस वॉकर. बट under the English law, B may be compelled to transfer the property when he get an absolute interest in the property. बात समझ आई क्या कहा मैंने? जिस दिन इंग्लिश लॉ में इस पे सेक्शनीज में अगर वेयर एनी पर्सन हैज promises to or professes to transfer a property in which he has only a mere possibility to transfer such property, or he has only a mere chance to become an heir of the property, where he is going to succeeding any property or obtaining a legacy, such property cannot be transferred in the present. But when a person who is a transferor has obtained an absolute interest in the property, he shall under the English law be compelled to transfer such property. समझ रहे हैं आप? इंग्लिश लॉ में हो सकता है, इंडिया में नहीं है. याद रखिएगा, इंग्लिश लॉ में उसको कंपेल किया जा सकता है अंडर सेक्शन 6, सॉरी, अंडर द रूल ऑफ स्पेस सेक्शनीज. समझ आया स्पेस सेक्शनीज क्या होता है? लिखेंगे कि लिख लिया? यार कसम से आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे. लिखेंगे 1-2 लाइन की हो गया बस स्पेस सेक्शनीज के बारे में. लिख लो 1-2 लाइन. स्पेस सेक्शनीज, SPES स्पेस देखिए SUCCE SSIO
SSIONIS. Space section is means expectation of succession. Expectation of succession. Expectation of succession. Full stop. Expectation of succession is expecting or having a chance of getting, expecting or having a chance of getting a property through succession. ब्रैकेट में लिखिएगा विल और इनहेरिटेंस. full stop. Space section is therefore not present property, not any present property. It is merely a possibility of getting certain property in future. क्लियर है बात? हिंदी में समझा दीजिए सर. ये हिंदी में तो समझाया अभी पीछे, जो इसको बस इंग्लिश में लिखवाया है, वरना हिंदी में तो समझाया है सब. हिंदी का मतलब ये है कि कोई भी जो स्पेस सेक्शनीज का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है वसीयत के थ्रू या आप जो है सक्सेशन के थ्रू. सक्सेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदू सक्सेशन का हिंदी में क्या? उत्तराधिकार में जो आपको प्रॉपर्टी, अब एक बार बोल दिया, उत्तराधिकार में जो प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है या वसीयत के थ्रू आपको जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है जो अभी नहीं मिली, उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसको स्पेस सेक्शनीज कहते हैं. इसी पे हमने बताया अलकार्ड वर्सेस वॉकर. इंग्लिश हमने फिर बताया, अभी हमने हिंदी नहीं पढ़ा, ये इंग्लिश प्रिंसिपल था, प्रत्याशित उत्तराधिकार. ठीक है, ये इंग्लिश प्रिंसिपल है. अब आ जाइए व्हाट अबाउट द इंडियन लॉ. तो इंडियन लॉ अंडर सेक्शन 6A, ऐसे ही लिखना है, अंडर सेक्शन 6A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इट प्रोवाइड्स दैट वेयर अ पर्सन हैज ओनली अ चांस, देखिए अब लिख रहा है अ चांस एन एयर अपरेंट succeeding to an estate. Number 1, chance of an heir apparent to succeeding an estate. ये chance है, he will succeeding an estate. It means where any will has been made, where any legacy succeed करेगा by succession. सक्सेशन कब होता है? अभी आप हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं, सक्सेशन कब सक्सेशन कब रोल में आता है? वैभवी, सक्सेशन कब आता है? इंटेस्टेट सक्सेशन तब आता है वेयर द प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन पार्टीशनड, वेयर द प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड. तो इंटीस्टेट सक्सेशन होता है. इंटीस्टेट सक्सेशन में जो है जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड किया जाएगा बिटवीन दी कोपार्टनर्स के बिटवीन, जो है अमंग्स द कोपार्टनर्स द प्रॉपर्टी हैज टू बी डिवाइडेड. तो जहां पर बिल्कुल आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता, इंटीस्टेट कह रहे हैं ना, इसीलिए हम. तो क्या होगा कि जहां पर इंटीस्टेट सक्सेशन होगा द प्रॉपर्टी
would be transferred to the person. अभी हुई नहीं। अब ये यहाँ कह रहा है a chance of an heir apparent succeeding to an estate। अभी जो है किंग्समैन जिंदा है, कर्ता जिंदा है, उनको लग रहा है कि सक्सेशन में हमको ये प्रॉपर्टी मिलेगी। ये सपोज करिए देर आर 3 ब्रदर्स ए बी सी एंड ए बी सी हैज अ फादर एक्स। अभी एक्स की डेथ नहीं हुई और इनटी स्टेट सक्सेशन में जो है उनको प्रॉपर्टी मिलनी है ए बी सी को। ए अपना पार्ट जो है प्रॉपर्टी का पहले ही सोल्ड आउट कर देते हैं। सपोज ही डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी एट प्रेजेंट, but he has mere chance of succeeding the estate of the by succession. Whether he can transfer such property? No, sir. No, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? Because the mere chance of succeeding an estate cannot be transferred. नहीं कर सकता because this is the fundamental principle of the civil law only. Or under section 5 it has been mentioned that a person can transfer the property who is at present. It may be made in present or in future, but there must be an existing property. Whether he is the owner of the property or he is authorized to transfer the property. Where he is authorized to transfer the property? Under section 35, under section 41, or under section 43 of the Transfer of Property Act. Otherwise he cannot authorize to transfer the property. क्लियर है बात? पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या कह रहा है? द चांस रिलेशन ऑब्टेनिंग द लीगेसी ऑफ द डेथ ऑफ किंग्समैन। किंग्समैन की डेथ के बाद जो हमने भी बताया इंटीस्टेट या थ्रू विल कोई प्रॉपर्टी मिलनी थी। ए को जो है ए के अब्बा ने बी के फेवर में विल बनाई। अभी अब्बा जान की डेथ भी नहीं हुई, उन्हीं की जिंदगी में उन्होंने जो विल में उनको प्रॉपर्टी मिलने वाली थी उसको बी को ट्रांसफर कर दिया। क्या वो ट्रांसफर कर सकते हैं? नो सर। नहीं सर, वॉइड हो जाएगी। नहीं कर सकते। और आगे कह रहा है एंड मेयर, और आगे क्या कह रहा है तीसरा, और एनी मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर, किसी की मेयर पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। वेट, ठीक है। और एनी अदर पॉसिबिलिटी ऑफ मेयर नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। क्लियर है बात? चलिए, अलकाड वर्सेस वॉकर। चलिए अच्छे इस पे एक और हम आपको केस स्टडी देते हैं, जल्दी से इसका बताइएगा। ए इज अ हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, H is a husband of W. He acquired the property and he has he left the world and he has left some property and self-acquired property with W and 2 child. एक H है जिसकी एक W नाम की बीवी है और A और B नाम के 2 बेटे हैं। H नाम का जो व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है, उसके पास कुछ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। H का ही एक भाई है X, वो उस प्रॉपर्टी को उठाकर बेच देता है जो भाई की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। ओनली ऑन द मेयर पॉसिबिलिटी एंड चांस इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द सन ऑफ H
he will be entitled to get the possession of the property. तो बताइए ऐसा ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं? नो सर, सर नहीं कर सकते। अमित रे वर्सेस गया सिंह। अमित रे वर्सेस गया सिंह का केस है ये। अमित रे वर्सेस गया सिंह, ठीक है। अब आ जाइए जरा, तो पहली हमने पढ़ा स्पेस सेक्शनीज, लिख देंगे स्पेस सेक्शनीज अगर मेंस में आएगा। पहले इंग्लिश प्रिंसिपल बताएंगे, इंग्लिश प्रिंसिपल में अलकार्ड वर्सेस वॉकर बताएंगे। उसके बाद जो है आप इंग्लिश प्रिंसिपल के बाद जो है इंडियन प्रिंसिपल बताएंगे। इंडियन प्रिंसिपल में आप बताएंगे एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, इम्प्लिसिटली दिया हुआ है, जिसका मतलब ये होता है। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप तीनों चीजें बताएंगे थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद आप अमित रे वर्सेस गया सिंह का केस, दैट्स ऑल। अब आ जाइए जरा, और कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो जरा बी आ जाइए। क्या बात है, इतना टाइम लग रहा है? क्या कुछ खाने पीने लगती हो क्या? पढ़ो वैभवी। नहीं सर, आज चोर है। वैभवी तुम ही पढ़ दो। Section 6B. A mere right of re-entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property affected thereby. Mere right of re-entry for a breach of condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property affected thereby. री एंट्री करना, किसी प्रॉपर्टी पर री एंट्री करना, वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता ऑन द ब्रीच ऑफ सब्सिक्वेंट कंडीशन। अभी आपको समझ आएगा ये है क्या। अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट एक्सेप्ट द रियल ओनर। हमने आपको पीछे एक एग्जांपल दिया था जब हम टेम्परेरी इंजंक्शन पढ़ा रहे थे कि ए ने बी को एक लैंड जो है लीज पर दी और उनको कहा कि आप जो है इसको लीज करिएगा, डिग नहीं करिएगा, ठीक है। अब जो है बी जो है जमीन को क्या करने लगा, डिग करने लगा, और उससे जो है सॉइल को एग्जॉस्ट करता था और उनसे फिर ब्रिक बनाता था। तो जो एक्सप्रेस कंडीशन थी, वेयर एनी कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रीच्ड बाय एन एक्सप्रेस कंडीशन, द ओनर हैज अ राइट टू री एंटर इनटू द प्रॉपर्टी। तो जरा मुझे बताइए सेक्शन 111 H पे आइए। जी 111G। Section 111. Determination of lease. डिटर्मिनेशन ऑफ लीज का मतलब पर्यावसान, पट्टे का पर्यावसान, खत्म हो जाना। कब कब खत्म होगा, तो उसकी ये कंडीशन दी गई कि पट्टा कब खत्म होगा, लीज कब समाप्त हो जाएगी। तो जरा जी बताइए। G. By forfeiture, that is to say, 1. In case the lessee breaks an express condition which provides that on breach thereof the lessor may re-enter, or 2. In case नहीं, the बस lessee बस बस reannounces. बस बस lessee breaks the express condition which provides that on breach thereof the lessor may re-enter.
लेसी को मना किया था प्रॉपर्टी में डिग मत करिएगा। ये बताइए एक्सप्रेस कंडीशन को ब्रीच हुआ कि नहीं? यस सर। जब एक्सप्रेस कंडीशन का ब्रीच हुआ है तो अब उसे राइट टू री एंट्री है। अब वो अपनी प्रॉपर्टी में री एंट्री कर सकता है। मना किया था डू नॉट डिग द लैंड विच हैज बीन लीज टू द लेसी। द लेसी हैज ब्रीच्ड एक्सप्रेस कंडीशन, तो वो री एंटर कर सकता है। री एंट्री को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट द रियल ऑनर। आइए जरा सी। C. An easement cannot be transferred apart from the dominant heritage. An easement cannot be transferred। हमने लास्ट टाइम बताया था कि दो तरीके के होते हैं, या तो सर्विएंट होता है या डोमिनेंट होता है। ईजमेंट जो है सर्विएंट प्रॉपर्टी होती है या डोमिनेंट प्रॉपर्टी होती है। जो डोमिनेंट प्रॉपर्टी को इंजॉय करने के लिए किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है उसे सर्विएंट कहते हैं। तो कह रहा है कि एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ईजमेंट जो है ट्रांसफर नहीं की जाएगी अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। अगर आपने किसी पर्सन को किसी प्रॉपर्टी की डोमिनेंस दी है, उस प्रॉपर्टी का डोमिनेंस दिया है और उसके साथ जो अटैच प्रॉपर्टी है, तो ईजमेंट ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? डी। D. All interest in property restricted All in its interest? enjoyment to the एन इंटरेस्ट। An interest in property restricted in its enjoyment to the owner personally cannot be transferred by him. An interest in the property restricted in its enjoyment to the owners personally cannot be transferred। yes please। सर ऑल लिखा हुआ है। सर ऑल है ना, मेरे ऑल में इंटरेस्ट है। मेरे सर में एन एन है। लिखा हुआ है। एन एन है सर, एन सर है। हमारे में तो ऑल लिखा है। मेरे में भी ऑल है सर। नया बियर रखे हम तो। सर नए वाले बैरक में मिस्टेक आई है। तो एन है कि ऑल है? सर All है सर। 2021 वाले में एन तो है ऑल सर, लिखा हुआ है। एन। एन आप इंटरेस्ट है, बताइए छोड़ क्या दो। है। एन इंटरेस्ट, एन इंटरेस्ट है, 2015 का एन इंटरेस्ट है। तब का तो आपके पास नहीं होगा। सर हमारे पास 21 का है, तभी पूछ रहे हैं। हाँ तो एन इंटरेस्ट, अब देखिए समझिए, छोड़ दिया एन और ऑल पे मत लड़िए। एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 14, अगर कोई कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट प्रोविजंस आर मेंशन्ड देयर? Sir, right of preemption. कुछ भी? मुस्लिम सर वो सॉरी, फीमेल के प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करता है ना वो। यस, राइट्स ऑफ द वुमेन टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट राइट की बात की गई है। अंडर सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट स्त्री धन की बात की गई है। द हिंदू वुमेन शैल हैव एन एब्सोल्यूट राइट अपॉन द स्त्री धन or the property of the husband where such property has been transferred to such woman in an absolute interest। उस प्रॉपर्टी पे तो उनका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा जो प्रॉपर्टी उनको एब्सोल्यूटली दी गई है। लेकिन जहां पर रिस्ट्रिक्टेड राइट दिया गया है ओनली टू एंजॉय द प्रॉपर्टी फॉर द लाइफ, सच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, यही कह रहा है वो। तो अब दोबारा से पढ़िए तो आप कोरिलेट कर पाएंगे।
D. An interest in property restricted in its enjoyment to the owner personally cannot be transferred by him. बस सीधी सी बात है, अगर जहां पर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं है तो वहां पर प्रॉपर्टी को व्हाट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब आ जाइए नेक्स्ट, डी। DD. A right to future maintenance in whatsoever manner arising, secured or determined, cannot be transferred. राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस, अभी कुछ नहीं है, फ्यूचर में मेंटेनेंस मिलने वाला है बीवी को, वही उन्होंने नो, शी कैन नॉट ट्रांसफर। फ्यूचर मेंटेनेंस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, E. A mere right to sue cannot be transferred. बहुत याद रखिएगा, ई बहुत बार पूछा गया है। मे राइट टू sue cannot be transferred. It is my request all of you, कम से कम ई तक के आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। डी फ्यूचर मेंटेनेंस की बात करता है ना, उससे पहले आप इनको देखिएगा, समझिएगा। पहला है स्पेस सेक्शन इज ए, बी कहता है राइट ऑफ री एंट्री कैन नॉट बी ट्रांसफर, सी कहता है एन इजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, डी कहता है एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एंजॉय ऑनर्स एंड पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, और डी कहता है राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, पर्सनल राइट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब आ जाइए ई, पढ़ लिया हमने एफ। F. A public office cannot be transferred, nor can the salary of a public officer, whether before or after it has become payable. यस, ये भी ट्रांसफर नहीं की जा सकती कि आज के बाद आप मेरी सैलरी लेना। जी। G. Stipends allowed to military, naval, air force, and civil prisoners of the government and political pensions cannot be transferred. ठीक है, स्टाइफन वगैरह भी ट्रांसफर नहीं किया जाता, इनको ऐसे याद कर लीजिएगा। सब आपको जो है ऑब्जेक्टिव वे में मिल जाएंगे कि कौन सी चीजें हैं। स्टाइफन, सैलरीज, पेंशन और प्रिजनर्स की जो सैलरीज है वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती। एच। H. No transfer can be made, first, insofar as it is opposed by the nature of the interest affected thereby, or second, for an unlawful object or consideration within the meaning of Section 23 of the Indian Contract Act 1872, or 3, to a person legally disqualified to be transferring. देखो क्या क्या नहीं ट्रांसफर किया जा सकता, एनीथिंग विच इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, ये 23 में विच इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, नंबर 1। दूसरा कह रहा है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, और थर्ड कह रहा है कि टू अ पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी ट्रांसफरी, जो लीगली डिस्क्वालिफाइड है बिकम ट्रांसफरी, एलियन, एनिमीज एक्सेट्रा, उनको भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, आइए पढ़ ले, देख लीजिए। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज द टेनेंट हैविंग एन अनट्रांसफरेबल राइट टू ऑक्यूपेंसी, जिसको ट्रांसफर अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी उनको भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो सेक्शन 6 यहां तक आपको क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? क्लास 1 ही घंटे की होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम कल मिलेंगे फिर से 9 से 10। इसको 8 से 9 कर ले क्या? मुझे तो 9 से 10 बड़ा टाइम लगने लगा भाई, आधी रात हो गई हो जैसे। यस सर। निर्धारित समय पर सर क्लास। ओके सर, 8 से 9 कर सकते हैं, 8 से 9।
और प्लीज नहीं हो गया, चलिए यही सही है। हम जो है 9 to 10 ये भी करेंगे और जो चीजें वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सर, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। थैंक यू सर। वालेकुम थैंक यू सर। सलाम। वेलकम वेलकम।